गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम टिप टिपवा स्टोरी का जो एक्सप्लेनेशन था वो देखा था, तो आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। तो यहाँ पर पेज नंबर दिया गया है, तो आपको वो देखना है और मैं पूरी एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो आप लोगों को आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखना है और अगर समझ ना आए तो ये एक्सरसाइज वीडियो में भी देखनी है और अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखनी है, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58 निकालना है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन किससे परेशान। तो मतलब ये स्टोरी में सब किसी ना किसी से परेशान है। जैसे पोता है वो दादी से स्टोरी सुनने के लिए परेशान है, जो धोबी है उसका गधा चला गया है। इस तरह से यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन दिए गए हैं कि हमें बताना है कि कौन किससे परेशान है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन किससे परेशान। फिर इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा। तो आप सभी लोगों को पता ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ बच्चा किससे परेशान था, दादी से कहानी सुनने के लिए। फिर बुढ़िया, तो बुढ़िया किससे, टिप टिपवा से, क्योंकि उसके घर में बरसात का पानी गिरता था, इसलिए वो ठीक से अपने घर में मतलब सो भी नहीं पाती थी, इसलिए वो जो बारिश उनके घर में गिरती थी उससे परेशान है। फिर पंडित जी, तो पंडित जी क्यों परेशान थे, क्योंकि घर में भरे हुए पानी से, तो बारिश इतनी तेज हुई थी कि उनके घर में पानी भर गया था, तो इसलिए पंडित जी भी परेशान थे। और धोबी अपने खोए हुए गधे से। फिर उसके बाद है मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। ये फर्स्ट है और सेकंड क्वेश्चन है, टिप टिपवा कौन सी बला है। तो फर्स्ट का उत्तर क्या आएगा, घनघोर बारिश होने पर झोपड़ी के छप्पर से पानी लगातार टिप टिप करके अंदर गिरने को ही टिप टिपवा कहा गया है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो मतलब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो उसका आंसर मतलब ऐसा बताया है कि हमको भी हमें हमारी इस कहानी से जो भी मतलब दो पॉइंट्स लिखने हो तो लिख सकते हैं। आपको अपनी तरह से लिखने हो तो आप लोग अपनी तरह से भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है उत्तर में, घनघोर बारिश होने पर झोपड़ी के छप्पर से पानी लगातार टिप टिप करके अंदर गिरने को ही टिप टिपवा कहते हैं। तो यहाँ पे टिप टिपवा का मतलब क्या है वो बताया गया है। अगर कुछ दूसरा लिखना है, आपके माइंड में कुछ दूसरा है स्टोरी से कोई भी, तो वो 2 पॉइंट्स भी आप लोग लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। और उसके बाद लिखा है पत्नी की बात धोबी को जच गई। कौन सी बात, पत्नी ने धोबी से कहा था कि पंडित जी से जाकर आप पूछ लो, उनके पास सारे सवालों का जवाब होता है, तो शायद वो बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। तो वो बात पंडित जी की धोबन की बात धोबी को जच गई। तो यहाँ पे भी आप अपनी तरह से कुछ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद है, बाघ बिना चू चपड़ के भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो उसका उत्तर क्या आएगा, बाप बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बनकर धोबी के पीछे पीछे चल दिया, क्योंकि उसके ऊपर अचानक लठ बरसने लगे थे। डर के मारे घबरा कर उसने धोबी को ही टिप टिपवा समझ लिया। तो जो बाघ था वो क्यों चला गया, क्योंकि उसे लगता था कि ये जो धोबी ही टिप टिपवा है, और धोबी को लगता था कि ये उसका गधा है, तो उसे लगा कि ये मुझे और मारे, उससे पहले बाघ उसके पीछे पीछे चुपचाप चल दिया। उसके बाद है, धोबी ने जरा पोथी बांध कर बताइए वो कहाँ है। तो ये किसने पूछा, धोबी ने पूछा। धोबी ने पंडित जी से कहा कि जरा अपनी पोथी को पढ़कर बताएं कि उसका गधा कहाँ है। पोथी बांध कर मतलब पोथी को अपने जो आपके पास है उसे खोल कर बताइए कि मेरा खोया हुआ गधा किधर है, तो आपको शायद पता हो। तो फिर पेज नंबर 59 आपकी टेक्स्ट बुक में, याद करो। तो पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो। तो मतलब आप कुछ भी इसमें अपना आंसर अपनी तरह से लिख सकते हो। जैसे आप लोगों को भी कहानी सुनना अच्छा लगता हो, बाहर घूमने जाना अच्छा लगता हो, खेलना अच्छा लगता हो, तो वो आपकी तरह से आप कुछ भी आंसर लिख सकते हो। और यहाँ पर भी उत्तर दिए गए हैं, अगर आपको यहाँ से लिखना हो तो आप यहाँ से भी लिख सकते हो। तो उसमें क्या दिया गया है, फर्स्ट मैं पिज़्ज़ा खाने के लिए मचल जाता हूँ, फिर कंप्यूटर पर गेम्स खेलने के लिए, चाबी से चलने वाली ट्रेन और बैटरी से उड़ने वाले हवाई जहाज के लिए, और लास्ट में होली पर पिचकारी और दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए। तो अगर आपको कुछ भी अपनी तरह से लिखना हो तो भी लिख सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि ये इसके आंसर यही लिखने हैं। फिर कौन है टिप टिपवा, तो हाँ बचवा, न शेरवा का डर न बघवा का डर तो है टिप टिपवा का डर। तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे, तो आपको अपने मतलब आपकी लैंग्वेज में ये बोलना हो तो आप क्या
मतलब क्या बताओगे कि ये कौन है टिपटिपवा। तो अगर आप घर में हिंदी में बात करते हो तो हिंदी में लिखना है, गुजराती में बात करते हो तो गुजराती में। तो अगर आप अपने घर में जो भी लैंग्वेज में बात करते हो तो हाँ बचवा, ना शेरवा का डर ना बगवा का डर। तो ये मतलब उन लोगों की उत्तर प्रदेश की वहाँ की लैंग्वेज का है। तो अगर आप अपने घर में जो भी भाषा में लैंग्वेज में बात करते हो तो आपको उसमें वो लैंग्वेज में उत्तर देना है इसका। तो यहाँ पे उत्तर भी दिया गया है। देखो ये क्वेश्चन है, तुम्हारे घर की बोली में इस बात को कैसे कहेंगे। तो उत्तर में यहाँ दिया गया है, हमारे घर की बोली में इस बात को निम्न तरह से कहेंगे। हाँ बेटा, हमें ना शेर का डर है ना बाघ का डर तो है टिपटिपवा का डर। तो मतलब ये इसका आंसर अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ पे हिंदी में दिया गया, तो आप आपके घर में जो भी लैंग्वेज यूज करते हो वो लैंग्वेज में आपको इसका आंसर लिखना है। फिर पेज नंबर 60, बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबूंदी होती तो क्या होता। यदि उस रात को बूंदाबूंदी होती तो मतलब मूसलाधार बारिश ना हुई होती, थोड़ी बहुत बारिश होती तो क्या होता। तो आप लोगों को सोचना है और फिर मतलब खुद से ही लिखना है। अगर समझ ना आए तो फिर इसका आंसर देखना है आपको। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, यदि उस रात बूंदाबूंदी होती तो बुढ़िया परेशान न होती और वह अपने पोते को उसके सोने तक कहानी सुनाती रहती। बाघ भी अब उसकी झोपड़ी के पीछे छिपने के लिए न आता। धोबी को भी गधा कहीं नहीं जाता। पंडित जी भी परेशान ना होते और धोबी भी उनके पास न जाता। बाघ पर भी लठ न बरसते। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों हुई, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज बारिश हुई थी। तो अगर बारिश इतनी तेज ना हुई होती, थोड़ी बहुत बारिश हुई होती तो इतनी प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। तो यहाँ पे आंसर में ये सब दिया गया है कि अगर इतनी तेज बारिश ना हुई होती तो बुढ़िया के घर में इतना पानी भी ना गिरता, वो अपने पोते को स्टोरी भी सुना सकती, फिर बाघ को छिपने के लिए मतलब कहीं जाना ना पड़ता, वो वहाँ पे उसकी जगह पे ही रहता, फिर धोबी का गधा भी ना खोता और बाघ पे लठ भी ना पड़ते। तो इतने सब प्रॉब्लम्स होती ही नहीं अगर बारिश तेज ना हुई होती तो। फिर इसके बाद है तरह तरह की आवाज़ें। पानी की टपकने की टिप टिप की आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो ये आवाज़ कब कब सुनाई देती है। तो ये आपको ये देखो खर खर ये सब सारी आवाज़ दी गई है। ये इसके आंसर में आपको नहीं एक्सप्लेन करूंगी, ये वीडियो में तो है लेकिन आपको पहले आंसर देखने नहीं है, ये खुद से अपनी टेक्स्ट बुक में देखना है और फिर लिखने हैं। और अगर समझ ना आए तो फिर उसमें आंसर देखने हैं। फिर पेज नंबर 61, खूंटा। धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है। तो क्या क्या बांधा जाता है आप लोगों को पता है। तो देखो उससे गाय बांधी, जो भी एनिमल्स होते हैं उनको खूंटे से ही बांधा जाता है। तो क्या क्या है, गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, हिरण, ऊंटी, हाथी आदि को खूंटे से बांधा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है एक से ज्यादा। तो इसमें हम लोगों को मतलब बहुवचन में करना है। जैसे एक है तो एक बिल्ली, तो उसकी जैसे यहाँ पे एक कहानी तो सभी कहानियाँ, फिर एक तितली तो कई तितलियाँ, ऐसे एक बिल्ली तो कई बिल्लियाँ। इस तरह से हमें एक वचन को बहुवचन में करना है। तो इस तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो एक कहानी सभी कहानियाँ, फिर एक तितली तो कई तितलियाँ, उसके बाद है एक चूहा तो 10 चूहे, फिर एक चूड़ी तो ढेरों चूड़ियाँ, फिर और लास्ट है एक खिड़की तो 4 खिड़कियाँ। इस तरह से आपको यहाँ पे दिया गया है, सिर्फ आपको उसको बहुवचन में करके पास में लिखना है। और अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मुझे बता सकते हैं और एक इसका सॉल्यूशन का PDF भी मैं आपको भेज दूंगी। तो लेकिन आपको उसके पहले वो तो मैं बाद में भेजूंगी, लेकिन आपको खुद से पहले ये वीडियो देखना है और वीडियो को देखने के बाद टेक्स्ट बुक से अपनी नोटबुक में खुद से ही आंसर लिखने हैं।